कभी कुछ कभी कुछ। एक दिन कहने लगे फकीर तेरी परीक्षा होगी। फकीर चंद बोले मैंने सोचा क्या परीक्षा करेंगे। खाना बनाने लगे, बोला ले सब्जी बनाते हैं आजा। छोटा आश्रम था इसकी तरह से ही वो जब तो, और कोई ज्यादा सत्संगी भी नहीं थे। सब्जी काट ली, तैयारी कर ली, छौंक लगाने लगे। छौंक लगाने लगे तो बोले कि नमक लिया, हल्दी लिया, मिर्च लिया। फकीर चंद कभी उधर भाग गया, कभी उधर भाग गया, उधर भाग गया। इतनी देर में सब्जी छौंक के आ गई। होली बाद शाम के टाइम बोले जी आपने कहो थे परीक्षा लेनी है, आज ली को नहीं। बोला परीक्षा होली तेरी फेल हो गया। बोला जी कैसे? मेरा सब्जी बनाई, जब मैंने कहा तो इधर उधर ही भागता रहा, कोई काम नहीं पर बाप। तो संतों की क्या पता कि किस ढंग में क्या परीक्षा ले लें। बोला कि संत विचलित नहीं होते, विचलित नहीं होते तो विचलित हो गया एक छोटी सी बात के ऊपर। कभी उधर भागा, कभी उधर भागा, कभी। बोला जी मुझे तो पता ही नहीं लगा। बोला पता तेरे को बता दिया उसी टाइम। परीक्षा का कोई समय घड़ी थोड़ी होती है, क्या पता कब। तो इसलिए संतों की खरी कसौटी नाम की झूठा टिके न कोई। खरी कसौटी नाम की झूठा टिके ना कोई, गुरु कसौटी सो सहज कोई मर्जी वाह होए। गुरु की शरण में तो कोई ऐसा जीव निभा सकता है जो मुर्दे के समान हो, मुर्दे के समान। ना उसकी इज्जत, ना कोई सम्मान, ना कोई मान, ना कोई बड़ाई, ना कोई चाह, ना कोई जरूरत। उसकी जरूरत, उसकी चाह, उसकी सारी देख रेख गुरु की होती है, गुरु जानता है। लेकिन गुरु किसकी जानता है? उसकी जानता है जो गुरु के अर्पण होता है। जो गुरु के तो अर्पण नहीं होता, अपने आप ही सब कुछ बन जाता है, तो गुरु भी कहता है चल तेरा काम कर। गुरु जानता नहीं क्या? इसलिए गुरु की आज्ञा में रह के नाम की कमाई नहीं कर सकता जीव अपनी मर्जी से। गुरु बढ़ाए सब बढ़र बलकर बढ़ा ना कोई, बल करके हिरना कुछ रावण बढ़े दिए जड़ा मूड से कोई। बल से नहीं बढ़ता इंसान, गुरु की कृपा से बढ़ता है। संतों की चढ़ा नजर होया बजर। संतों की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है और जो उस दृष्टि को झेल लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। खरी कसौटी है उनकी, झूठा आदमी नहीं टिक सकता। झूठा कैसे टिकेगा? मेल ही नहीं मिलता। पानी में पत्थर घोलना चाहो, घोलेगा क्या? पत्थर है वो तो। पानी में दूध तो मिल जाएगा, चाहे उनका रंग ना मिल जाएगा। जो नहीं मिलता है वो फिर एक रंग हो जाएंगे वो दोनों। लेकिन ये नहीं कि तरल पदार्थ से कोई ठोस चीज मिल जाए। अगर मिलाना ही चाहते उसको पीसना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। अस्तित्व उसका जब तक खत्म नहीं हो जाता उसमें वो नहीं मिल सकता। बड़ा इसलिए ये ऐसा रास्ता है। परंतु हम और आप लोग गृहस्थी लोग हैं, हमारे लिए बहुत ऊंची और बड़ी बात है कि हमें गुरु मिला, नाम मिला, प्रभु भक्ति करने का तरीका सलीका मिला। हमने बुराइयां छोड़ दी, चोरी झूठ कपट बेईमानी छोड़ दी हमने। नहीं तो अगर नहीं छोड़ते हैं तो हमारी वो हालत है जो कबीर साहब ने कही कि बाग बिगाड़ा बांदरा, सभा बिगाड़ी कूर, भक्ति बिगाड़ी लालची केसर कर दी धूल। जिस प्रकार से बाग में कोई बंदर बढ़ जाता है, उसको नहीं पता फल कच्चे हैं पक्के हैं, तोड़ के फेंक देगा। क्यों? चखेगा, मजा नहीं है। उसको ये थोड़ा पता है तू नुकसान कर रहा है। नहीं, शाखाएं तोड़ देगा, फल तोड़ देगा, फूल पत्ते तोड़ देगा, बर्बाद कर देगा उस बाग को वो। बाग बिगाड़ा बांदर, सभा बिगाड़ी कूर। दुष्ट आदमी अगर सभा में जाएगा उसका वचन बुरा होगा बोलने का, वो कुवचन बोलेगा, बुरी बात बोलेगा, वो आग लगा देगा, एक दूसरे के प्रति भड़का देगा, क्योंकि उसके दिल के अंदर झूठ कपट और बेईमानी भरी हुई है। उसको कूर आदमी कहते हैं। जो जबान से कुछ हृदय से कुछ होता है, कपटी, धोखेबाज। तो ऐसा आदमी जो सभा में जाएगा सोच लो कभी किसी बात को पूरी नहीं होने देगा। और भक्ति कौन? भक्ति को बिगाड़ने वाला लालची आदमी होता है। लालच भक्ति में कामयाब नहीं होगी, चाहे किसी भी चीज की हो। और ऐसे आदमी
इस प्रकार से कर देते हैं जिस प्रकार से केसर की क्यारी को मिट्टी में मिला देना। बहुत कीमती चीज होती है केसर, बहुत थोड़ी सी पैदा हो तो भी बहुत उसकी कीमत मिल जाती है, लेकिन जब उसको मिट्टी में ही मिला दिया, बर्बाद और खराब कर दिया, तो मिट्टी होगी, कुछ नहीं रखा। तो कबीर साहब ने उनकी तुलना ऐसे लोगों की है। लेकिन संतों की शरण में भाई सच्चे मन से जाओगे तो तुम्हें संभाल लेंगे। कहने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं। गुरु होगा तो अपने आप तुम्हें संभालेगा। अगर गुरु नहीं है तो भाई वो बात है कि अगर धोखे का, कपट का, गुरु शिष्य व्यवहार जगत में झूठा बरत रहा, कासे कहूं खोज नहीं काहू धोखेधार भया। गुरु तो मान प्रतिष्ठा चाह, शिष्य सवार संगान बढ़ा, आण बंध्या सच्चा मार्ग सुर शब्द का सो अब गुप्त भया। गुरु भी सच्चा, शिष्य भी सच्चा, कहीं भाग से मेल मिला। सच्चाई के साथ जो बरतता है वो गुरु की मौज को प्राप्त कर लेता है, और गुरु की आज्ञा में जो चलता है वो अपने जीवन को संवार लेता है, सब बुराइयों से बच जाता है, सभी पाप कर्म उसके धुल जाते हैं, और उसका मालिक के दर का रास्ता खुल जाता है। वो सीधा मालिक के चरणों में जाके विश्राम पाता है। तो ये थोड़ा समय भाई आपको मिला, इतना व्यस्त होते हुए भी दूर दराज का इतना लंबा आना, और साथ साथ हर दूसरे तीसरे दिन तो ये अपने बड़े सत्संगों का आयोजन हो जाता है। और आश्रम में तो आप सुनते होगे रोजाना ही होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जिद ना किया करो हमारे आश्रम में भी चलो, वहाँ भी सत्संग करो, ये करो। सत्संग सब आश्रमों में नहीं होते, और इस बात के कारण, कई नई जगह के कारण बहुत से सत्संगियों का नुकसान भी होता है। जिस प्रकार से कई जगह के नए सत्संगी बेचारे इतने सालों से तड़प रहे हैं, कहते हैं जी एक बार आ जाओ, वो एक बार ही बुलाते हैं, एक बार ही बुलाते हैं, मैं एक बार भी नहीं जा पाता। आप लोग कहते हो कि हमारे यहाँ जो दूसरे तीसरे दिन ही आया करो। तो सत्संग तो अगर सुनोगे तो टीवी में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, संतवाणी चैनल पे आपको रोजाना मिलता है। मुझे जितना टाइम मिलता है, मैं जहां भी होता हूं, सत्संग के सिवा मेरा दूसरा काम नहीं है। ना मैं अपनी परवाह करता हूं, ना मुझे सोने की परवाह, ना खाने की परवाह, ना और कुछ। सत्संग मेरा जीवन है, और सत्संग करना ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों के लिए काम करता हूं। आप अगर मानोगे तो आपका फायदा है, अगर नहीं मानोगे तो भी आप सोचो कि क्या है आपका। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको खुश रखे, भक्ति में रुचि बढ़ाए, और मैं कहूँगा कि इन बुराइयों को त्यागो। ऐसे जुल्म और अत्याचार जो होते हैं वो ना करो, और ना करने की किसी को इजाजत दो। उनको प्यार से समझाओ कि ये गलत काम है। गलत काम करके, पाप कर्म करके कितने दिन तुम सुख पाओगे। इन बुराइयों से बचो किसी भी तरह से, बहुत बुरा पाप कर्म है।